अस्सलाम वालेकुम जी। ये तहरीक है या टाइम गेन करने का कोई तरीका? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं महंगे जूते पहनने के अलावा, इस पर भी बात करेंगे। सलमान राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे आज मंजरनामे से गायब होगी, क्योंकि डिस्कस नहीं कर रहा, सब लोग मायूस क्यों हैं, ये भी आपको समझाऊंगा। इमरान खान के लिए नया मेडिकल बोर्ड बन भी गया, मेडिकल बोर्ड चेक भी कराया। कौन कौन शामिल है इस मेडिकल बोर्ड में, इस पर भी बात करते हैं जनाबे वाला। तारड़ साहब, मेरे प्यारे अता तारड़ साहब, दुनिया के आखिरी ज़हीन आदमी, क्यों झूठ बोल रहे थे वो अपने ट्वीट में, क्या झूठ था, ये भी आपको समझाता हूं। और साथ साथ ये तुलसी गबार्ड, क्या खूबसूरत नाम है, तुलसी गबार्ड, ये क्या फरमा रही हैं भाई, और ये क्यों फरमा रही हैं। हमने ऑपरेशन गजब लिल हक क्यों पॉज कर दिया। आज एक नई तहरीक का आगाज हो चुका है, इमरान खान रिहाई तहरीक। सुहेल अफरीदी साहब ने एक फोर्स बनाने का कहा था, लेकिन ये फोर्स कन्वर्ट हो गया, अब एक तहरीक बन चुकी है। ये तहरीक क्या करेगी मुझे नहीं पता, ये तहरीक कैसे चलेगी मुझे नहीं पता। और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि सलमान राजा को भी कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है कि ये तहरीक कैसे चलेगी। बातों से उनकी अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये टाइम गेनिंग है। मेरे हिसाब से ये 1-2 महीने गेन करने की कहानी है, वर्कर्स का प्रेशर कूल ऑफ करने की कहानी है, वेंट करने की कहानी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा बातचीत करके ट्रक की बत्तियां देख ली हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। जो पावरलेस हो उससे कोई बात नहीं करता, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल ही ऐसे लोगों से बात नहीं करती, वो पसंद नहीं करती ऐसे लोगों को। और मैं इसकी एक ऐसी मिसाल आपको अभी देता हूं कि आपको समझ भी आ जाएगी। इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के प्रो सहाफ़ी टगियों खोटे एक आने के दर्जन मिलते हैं। गद्दा रावी मिलता है, मुन्ना मिलता है, लोंडा लपाड़ा मिलता है, भरे पड़े हैं हर जगह पे जनाब, जो कि चुक के रख ऐथे रख। एक सहाफ़ी वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खबरें करते हैं। चंद दिन पहले ही उन्होंने बलूचिस्तान की एक खबर की। वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं होती। उनका नाम है हामिद मीर। लेकिन आज जब ऑपरेशन गजब लिल हक को सस्पेंड करना पड़ा, जब हमारे से एक गलती हुई, अब क्लियर नज़र आ रहा है कि गलती हुई अफगानिस्तान में, तो डीजी साहब को भी ये मालूम था कि किस सीरियस जर्नलिस्ट के पास जाना है, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद। और प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी इन साहब हामिद मीर के खिलाफ ट्रेंड चलाते रहे, बट ही वेंट टू हामिद मीर। वो हामिद मीर साहब के शो में आए नुक्ता नज़र बयान करने के लिए, क्योंकि उनको भी मालूम था कि सीरियस बात करनी है तो गंदे रावी के पास नहीं जाना, मुन्ने नाई के पास नहीं जाना, ये बहरूपिये के पास नहीं जाना, गलत के पास नहीं जाना। वो सीधा हामिद मीर के पास पहुंचा। तो ऐसे ही तहरीक इंसाफ की भी अब लीडरशिप क्रेडिबिलिटी का शिकार है, क्राइसिस का। आपने अगर सीरियस बात करेंगे तो सुनेंगे लोग, ये नॉन सीरियस आपका नॉन स्टार्टर है मेरा ख्याल है। सलमान अकरम राजा साहब का ऐलान कि जी हम, अब सलमान राजा साहब बार बार ये फरमा रहे हैं कि हम तहरीक, मैं इस पार्टी को बचाना चाहता हूँ। इमरान खान इज़ द पार्टी, विदाउट इमरान खान योर पार्टी इज़ ऑलरेडी ओवर। मुझे ये सुनकर ये एहसास हुआ कि बिल्कुल जी बड़े मुनासिब बातें वो कर रहे हैं, बड़ी केयरफुल बातें कर रहे हैं। उन्होंने फोर्स का लफ्ज़ भी हटाया, इमरान खान रहा हो तहरीक में कन्वर्ट किया इसको, फोर्स नहीं रखा, क्योंकि प्रेशर में आ गए थे कि फोर्स होगी तो वायलेंस हो जाएगा, ये होगा वो होगा, और ये फोर्स का लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा नहीं लगेगा, तो तहरीक कर दिया। बट मेरा नहीं ख्याल कि अभी इनकी कोई तैयारी है। मेरा ये भी ख्याल है, ये मेरा तजिया समझ लीजिए, तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अपना बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल खो चुकी है। सलमान अकरम से ज़्यादा अगर अलीमा खान तहरीक का ऐलान कर दे, लोग उनके पीछे ज़्यादा रैली करेंगे। और ये नहीं है कि लोग नहीं आना चाहते, लोग आना चाहते हैं। बावजूद इसके कि जान का खतरा है, माल का खतरा है, लोग फिर भी आ सकते हैं अगर उनको मोटिवेट किया जाए। लेकिन जब आपका कोई बंदा निकलेगा ही नहीं, वो अवतार पार्टियां ही करते रहेंगे, वो कचौरियां समोसे खा के डकार मारते रहेंगे, तो किस बात की तहरीक, कैसी तहरीक। आप लोगों को अगर ये समझा नहीं पाएंगे अपना नुक्ता नज़र, तो कोई तहरीक नहीं। मुझे जो ये लग रहा है कि इन लोगों के पास अभी कोई लायामल नहीं है, कोई इनको पता नहीं है, डरे हुए हैं ये, और डर के मारे ये हरकतें कर रहे हैं। जो ईमान ताहिर साहिबा हैं, उन्होंने भी एक ऐसी ट्वीट की, उन्होंने कहा जी बयानात से हटकर क़यादत की जिम्मेदारी एक वाज़ह लायामल देने की है, वर्कर्स को कंफ्यूज और मायूसी से निकालना लीडरशिप का काम है जो इमरान खान ने इन्हें सौंपा है। ठीक है, तहरीक इंसाफ का मौजूदा इंतज़ामी ढांचा, सूबाई व मरकज़ी क़यादत, अहदेदारान, रीजनल, सब के सब अपनी जिम्मेदारियाँ
अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बड़ा मानी खेस सा ट्वीट है। एक ट्वीट किया है जनाब खुर्रम ज़ीशान साहब ने, सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब, और मुझे बड़े पसंद है। उन्होंने कहा जी, ना नोमन तेल होगा ना राधान नाचेगी। माजरत, लेकिन वर्कर के खदशात तो बेजा नहीं। ये 10 लाख बंदे जमा करने में 10 साल लगेंगे, 10 माह लगेंगे, 10 हफ्ते, तब तक खान यूं ही अजियत सहता रहेगा। ईद के फौरन बाद तो कॉल का इंतजार नहीं था, अब कॉल की बजाय दोबारा से वही मोबिलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन और तैयारी का मंजन क्यों? हमारी याददाश्त के मुताबिक तो मोबिलाइजेशन आज से 2-3 माह पहले शुरू की गई थी। कन्वेंशन, दौरे और बहुत कुछ। इसका क्या नतीजा निकला था? 26 नवंबर से अभी तक तैयारी क्यों ना हुई? पूरा रमज़ान क्या करते रहे? जो रजिस्ट्रेशन आप शुरू कर रहे हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन ही, बहुत सी माकूल और नामाकूल बहाने तराशे जाएंगे। ये बताया जाएगा कि अभी तक रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार और लायामत तक नहीं तय पाया। वजह, रमज़ान में जब कुछ और करने को नहीं था, ये काम क्यों नहीं किया? 4 साल से हालत जंग में है, तैयारी तो हर वक्त पूरी रहनी चाहिए थी। तहरीक का कोई खाका, तारीख का कोई अंदिया, कुछ भी नहीं। खान की एक आंख ज़ाया, दूसरी ज़ाया होने का खदशा, जान को लाहक शदीद खतरात, मुलाकातों पर पाबंदी, ज़ाती डॉक्टरों को रसाई नहीं, और यहाँ हम हमेशा की तरह फिर से ले तो लाल से काम ले रहे हैं। किसका स्क्रिप्ट है ये? कौन खान की जान से खेलने की घिनौनी साजिश कर रहा है? कहीं ये बैनुल-अक़वामी हालात के किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए वक्त ज़ाया करने की कोशिश तो नहीं? वक्त किसको चाहिए? और सब जानते हैं, और वक्त किसके पास कम है ये भी सब जानते हैं। खुर्रम ज़ीशान साहब का एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही इंटेलिजेंट ट्वीट है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। मैंने आपको सुना है, एग्जैक्टली उन्होंने पिन पॉइंट किया है, और कुछ ना कहते हुए बहुत सारी चीज़ें कह गए। मेरा भी ख्याल है ये वक्त गेन करने का तरीका है, इनके पास कोई तैयारी नहीं, और ये बड़ी मायूस कुन बात है। दूसरी तरफ, जब ऐसी हालत होती है, कमज़ोरों से कोई बात नहीं करता, कमज़ोरों को सब चपेड़े मारते हैं। ठीक है, कमज़ोरों से कोई भी बात नहीं करता। जब आप कमज़ोर होते हैं ना, तो बिल्कुल ही कोई बात नहीं करता। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जनाब 4 अदद डॉक्टर्स देखने गए आज, 5। इनमें थे जी डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन, अख्तर अली बंदेशा, मोहम्मद अली आरिफ, मोहम्मद आरिफ खान और नदीम कुरैशी साहब। अब ये कौन-कौन है? प्रोफ़ेसर अल्ताफ़ हुसैन, ये ईएनटी स्पेशलिस्ट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ओटोरकाइनोलॉजी, पता नहीं क्या बड़ा मुश्किल है, हेड एंड नेक सर्जरी, पिम्स के ये हेड और नेक के एईएनटी के हेड हैं। ये पिम्स में होते हैं, कुलसूम इंटरनेशनल में भी बैठते हैं, और ये खैबर मेडिकल कॉलेज से हैं जनाब। ये इन्होंने 1999 में वहाँ पर किया था। स्पेशलाइज्ड इन हैक एंड नेक ऑन्कोलॉजी, कैंसर सर्जरी एंड ऑर्गन प्रिजर्वेशन। कैंसर वाला क्यों भेजा है? 20 साल का इनका एक्सपीरियंस। दूसरे डॉक्टर हैं जी जनाब प्रोफेसर अख्तर अली बंदेशा साहब, कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल के डॉक्टर हैं। ये सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं। ये एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ में, बिलाल हॉस्पिटल सेटेलाइट टाउन में बैठते हैं, पिम्स के साथ एसोसिएटेड हैं। तीसरे हैं जनाब डॉक्टर, और इनका 28 साल का तजर्बा है जनाब। एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, कार्डियोलॉजी, इंटरवेस्कुलर हाइपरटेंशन, कार्डियक इमरजेंसीज ये डील करते हैं। फिर हैं डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ, ये हैं जी मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये पिम्स के साथ हैं, जैबिस्ट भी रहे हैं, ठीक है, और अली मेडिकल सेंटर भी जाते हैं। हाईली क्वालिफाइड, इंटरनेशनल मेंबरशिप, MBBS, MCPS UK, MRCP, FRCP, सब कुछ इन्होंने किया हुआ है जनाब। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। इंटरनल मेडिसिन एंड कम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक केसेस के हैं। फिर हैं डॉक्टर आरिफ खान, आई स्पेशलिस्ट, ये पिन के हैं, प्रोफेसर हैं ये जनाबे वाला, इस टाइम पिम्स में ये आई स्पेशलिस्ट हैं वडे। उसके बाद आते हैं जनाब प्रोफेसर नदीम कुरैशी, ये है विट्रो रेटिनल सर्जन, ये सीनियर कंसल्टेंट चीफ ऑफ विट्रो रेटिनल डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट डीन एट पाक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोपॉल, पता नहीं की बकवास है यार। ये इस टाइम अल शफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के हैं। ये वेटरन है जनाब, MBBS, FCPS। इसके बाद वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान फॉर कॉम्प्लेक्स रेटिनल सर्जरीज, डायबिटिक आई केयर एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। ये जनाब ये डॉक्टर साहब हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं हमारे। ये 5 डॉक्टर भेजे गए हैं। ये मोहम्मद अली रंधावा चौधरी साहब ने, जो कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने ये बना के मेडिकल बोर्ड भेजा है। अब ये रिपोर्ट इनको जमा कराएंगे। इमरान खान का ज़ाती डॉक्टर नहीं है इसमें, कोई भी ज़ाती मौलिज कोई भी नहीं है। इमरान खान की फैमिली को एक्सेस नहीं दिया गया। सुना यह है कि मुआयने के टाइम पे बुशरा बीबी को बुला लिया गया कि आप फैमिली मेम्बर आएँ जी, चेक करें मुआयना सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे बुशरा बीबी बड़े इधर छुरी कांटे से ऑपरेशन कर देती हैं, तो इनको साथ रखा गया, और इन्होंने अब रिपोर्ट पेश करनी है जनाब। ये इन्होंने चीफ कमिश्नर साहब को
चीफ कमिश्नर साहब जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर का, सबसे बड़े पॉपुलर आदमी का फैसला करेंगे कि हॉस्पिटल मुंतकिल करना है कि नहीं करना है। वो चीफ कमिश्नर थे जब अपना इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो ये रावलपिंडी के डीसी थे और मेरा ख्याल है 5वीं लाइन में खड़े होते होंगे इमरान खान को सलाम करने के लिए। आज वो इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरी तरफ अता तारड़ साहब ने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है जनाब के इमरान खान के बेटे नाइकॉप पे किसी भी टाइम बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ सकते हैं, उनको मुलाकात करवा दी जाएगी, वीज़ा तो वो अप्लाई करना पड़ेगा, वो नाइकॉप पे आ जाए। अभी नाइकॉप इमरान खान के बेटों के पास है नहीं, कोई नहीं। पहले तो अता तारड़ साहब ये गलत बयानी कर रहे हैं, और नाइकॉप पे क्यों बुला रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। सारी दुनिया के मुल्कों ने अपने लोगों को कहा है कि पाकिस्तान जाएंगे भाईजान, आप अगर ड्यूल नेशनल आप ट्रैवल करें वीज़ा लेके, आप पाकिस्तानी उस पर ना करें। खदीजा शाह साहिबा, उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो उनकी एम्बेसी ने बताया था कि यू ट्रैवल टू पाकिस्तान ऑन पाकिस्तानी वीज़ा, वो यूएस नेशनल थी। तो अगर आप उस पर आई होती तो आप यूएस सिटीजन कंसिडर की जाती, उसके बावजूद भी आपको गिरफ्तार करवा सकते, लेकिन आप अपनी ज़्यादा हेल्प कर सकते। तो ये इसीलिए चाहते हैं नाइकॉप पे आए ताकि उन पर पाकिस्तानी लॉज अप्लाई करें, किसी भी जाली केस में उनको अंदर डाल दें, यूके सिटीजन के तौर पे ना आए। वो यहाँ पर वो वीज़ा लेकर आना चाहते हैं बतौर यूके सिटीजन अपने वालिद को मिलने के लिए। इतनी सी टेक्निकल लड़ाई है, इतनी सी कहानी है, जिसमें अता तारड़ साहब जो हैं वो अपनी बेतहाशा समझ का मुजाहरा करते हुए हमें ये बता रहे हैं कि जी वो नाइकॉप पे आ जाए। उनके पास अगर नाइकॉप है नहीं तो वो क्यों आए, मुझे पहले ये बताएं। अगर वो नाइकॉप के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आप उनसे वो दस्तावेज़ात मांगेंगे कि अपने नाने दी फूफी दा शनाख्ती कार्ड ले आ, और आपके नादरा वाले पा बैठे हुए हैं उधर जनरल साहब, रिजेक्ट करने के 100 तरीके हैं। और आना चाहते हैं वीज़ा दे दें उनको, वो आ जाएंगे भाई, इसमें क्या मसला है। रूल सबको पता है, उनको कुछ लिख के देने की ज़रूरत नहीं। रूल सबको पता है, जो बाहर से आएगा वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा, कुछ भी नहीं करेगा, नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे बाप से मिल के। आपको इतनी तकलीफ क्या, आपको तो चाहिए एक दिन में वीज़ा प्रोसेस करें और उनको फैसिलिटेट करें और उनके क्या आप आएँ जनाब, ये वेलकम यू, आप हमारे गेस्ट हैं। आप इतने वो भंग क्यों डाल रहे हैं रंग में तारड़ साहब? तारड़ साहब टाइम थोड़ा है आपका, मैं आपको बड़ा गारंटी से साथ ही बता रहा हूँ, ना करें। आपने जो अन्नी मचाई हुई है सबको पता है, छोड़ा करें। अच्छा खैर, तुलसी गबार्ड जनाब, मेरा बड़ा फेवरेट नाम है ये, तुलसी गबार्ड। क्या खूबसूरत नाम है। कैसे ये लोग सोचते होंगे, तुलसी की अम्मी ने कैसे सोचा होगा कि मैं इसके मेरी बेटी पैदा हुई है तो इसका नाम मैं तुलसी गबार्ड रख दूँ। ये इंडियन ओरिजिन की खातून है, पाकिस्तान से नफरत करती हैं। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान, रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान एटमी हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम्स की तैयारी में मसरूफ़ है। ये मिसाइल अमेरिका तक पहुँच सकते हैं और हमें इनसे ख़तरा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पहले से बात कर रहे थे कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो बड़े ट्रांजैक्शनल आदमी हैं, उनको जब ज़रूरत पेश आएगी तो पाकिस्तान को तुन देंगे। ट्रंप के फेवरेट हैं फील्ड मार्शल साहब हमारे, और जो शबाजी चाचू हैं उन्होंने ट्रंप को जितने एक सलूट मारे हुए हैं, तुलसी गबार्ड का तो मुंह तोड़ देना चाहिए था बात करने से पहले कि हाउ डेयर यू टॉक अबाउट पाकिस्तान लाइक दिस, यू ब्लडी लेडी, डू यू इवन नो कि हमारा फील्ड मार्शल जो है ट्रंप का फेवरेट है। लेकिन फिर मैंने सोचा तुलसी ने ट्रंप के कहे बगैर तो ये कहा नहीं होगा। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। अब दोबारा खुर्रम ज़ीशान साहब का, यहाँ पर मैं आपको आगे कुछ समझाना नहीं है मैंने आपको, क्योंकि मैं बड़ा समझदार हूँ, तो मैं ना प्यारी प्यारी बातें आपको बताऊँगा। प्यारी बात ये, अब किसका स्क्रिप्ट है ये खुर्रम ज़ीशान साहब के ट्वीट का मैं हिस्सा पढ़ रहा हूँ। कौन खान साहब की जान से खेलने की घिनौनी साजिश कर रहा है? कहीं ये बैनुल अक़वामी हालात के किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए वक्त ज़ाया करने की कोशिश तो नहीं? वक्त किसको चाहिए और ये सब जानते हैं, और वक्त किसके पास कम है ये भी हम सब जानते हैं। ये पढ़िए, तुलसी कबाड़ देखिए, बाकी देखें अभी क्या होता है। उमर अयूब साहब ने जो ट्वीट डाला है कि किस तरीके से हमारा कबाड़ा निकलने लगा है, बड़ा ख़तरनाक ट्वीट है। मैं सोच रहा था आज, लेकिन वीडियो पहले ही लंबी हो गई है, तो इतनी लंबी वीडियो करनी नहीं चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होती है। मेरे साथ धोखा भी आज बहुत बड़ा हुआ है, मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं ये सोच रहा था, कल मैंने एक चिप्स का पैकेट संभाल के रखा था बड़ा फिट सा, तो मैं इस सोच में गुम था कि आज मैं घर जाऊंगा तो चिप्स का पैकेट कढूंगा और रात को वीलॉग करने के बाद कुछ टीवी देखूंगा और वो कड़िच कड़िच करके चिप्स खाऊंगा। बट ख़वातीनो हजरात, दुख के साथ आपको ये बताना पड़ता है कि मेरे घर पहुंचने से पहले वो चिप्स का पैकेट चोरी हो चुका था। शदीद गम में हूँ मैं इस टाइम पे, और लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो आप देखेंगे को 2:30-3 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम पे मैं लगा के छोड़ दूँगा, आ जाएगी आपके पास। बट आई एम सो सैड, इस टाइम मेरे पास चिप्स नहीं है, स्पाइसी वाले भी और सादे वाले भी। वो अगर मिक्स करके खाएं, बीच में 2-4 कुरकुरे भी सड़ देना है, चिप्सों का एक मतंजन सा बना दे। ओए होए होए होए, चिप्स दी वारी सी मैं तुहानू खान देते एडा वड्डा ढिड मैं कर लेता, खा खा मैं ऐसे ऐसे खाने तुहानू दसांगा तुसीं पागल हो जाओगे सारे। मैं फैसला कर लेता है, मैं जिम वाले व्लॉग नहीं करना, मैं खान वाले व्लॉग करने।
कि खा खा के बंदा कितना मर कैसे सकता है, ज़्यादा खा खा के वो मरने वाला कैसे होता है। शपड़ गुल्ले आपको दिखाऊंगा लेके जा जाके, ओए होए 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 इतने शीरे गिर रहे हूँ उससे, ओए होए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।